ये सारा प्लेटफॉर्म बन गया, हम टेक्नोलॉजी के इतने आदी हो गए, हम इतने यूज टू होते जा रहे हैं, बीइंग अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री डिस्पाइट द फैक्ट, लेकिन फिर भी हम उसके आदी हो रहे हैं, चीज़ें इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं अपने अंदर, लेस अफोर्डिंग होते हुए भी हम उन चीज़ों को बाय कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। इस ज़माने में फिर इंडक्शन होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, AI की इंडक्शन, यहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है उसका। AI एक बहुत पुराना टॉपिक है, ये नया टॉपिक नहीं है। बहुत सुपर जीनियस थे वो लोग जिन्होंने 1970s के अंदर इसको बड़ी प्रॉपर डिस्कशंस की थी इसके ऊपर, विदाउट नोइंग। लेकिन पिछले 10-15 सालों के अंदर जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनके हम यूज़र हैं, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो फेसबुक, मेटा कंपनी, यानी कि मेटा है तो उसके सारे प्रोडक्ट शामिल हो गए, व्हाट्सएप भी हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, सब शामिल है उसके अंदर। और इस तरह ही बाकी और भी जितने हैं, वो अपने AI मॉडल्स को ना विद टाइम तैयार कर रहे थे। वो हमें आम बंदे को नहीं पता था। आप में से जो सोशल मीडिया का यूज़ करता था, तो एक मिसाल के तौर पे एक चीज़ थी जिसका नाम था कि 20 ईयर्स चैलेंज। अपनी 20 ईयर्स की पिक्चर आप लोग अपलोड करें। सारे लोगों ने अपनी अपनी पिक्चर अपलोड करनी शुरू कर दी, और जब वो पिक्चर अपलोड की तो उसी ने वो आपके ऊपर ना एक दूसरे के ऊपर हम कमेंट्स कर रहे हो, देखो कितने तुम चेंज हो गए हो। और आपने अपनी करंट पिक्चर भी बताई कि अभी मैं, लेट सपोज कोई बंदा कहे कि मैं 27 का हूँ, तो 20 से कितना फ़र्क पड़ा। कोई कहे कि मैं तो 52 का हूँ, तो उसमें कितना फ़र्क आया। एक्चुअली वो हमारे लिए फ़न एक्टिविटी नहीं थी, वो चैलेंज था कि इतने दिनों के अंदर देखते हैं कौन क्या करता है। या एक ऐसी ऐप्स आई हैं कि अच्छा अब आप 50 ईयर्स में कैसे लगेंगे आप, तो लोगों ने अपनी पिक्चर्स खींची और अपलोड करने शुरू कर दें। तो किसी ने बता दिया कि आप बहुत बूढ़ी हो जाएंगी, आपके झुर्रियाँ पड़ जाएंगी मुंह के ऊपर, आप तो गंजे हो जाएंगे और आपके बाल सफ़ेद हो जाएंगे। वो एक फ़न एक्टिविटी हो गई थी, ठीक है। और आप उसके ऊपर पर कमेंट कर रहे हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये ऐसे है। नहीं, मिसाल के तौर पे किसी मेल मेंबर के पिक्चर आगे से वो रिप्लाई में ये देता है कि आप बॉल्ड हो जाएंगे, गंजे हो जाएंगे आप, और आप आगे से फीडबैक देते हैं कि मेरे फैमिली में ये बीमारी है ही नहीं, तो करेक्ट करो इसे। पर अब वाकई उस तरह होता था कि वो दोबारा फिर जनरेट करके देता था कि ठीक है करेक्ट, ये वर्जन बनता है, ये बनता है। या किसी को बाल सफ़ेद कर दिया, वो क्या हमारी फैमिली में तो सफ़ेद बालों का मसला है ही नहीं, राइट, या कोई ऐसी चीज़। एक्चुअली वो हो ये रहा था कि बैकग्राउंड के अंदर वो अपने AI मॉडल्स को तैयार कर रहे थे, हाँ, डाटा ट्रेन कर रहे थे वो उनको, कि उसके हिसाब से वो उसको देखेंगे कि ह्यूमन जो पेरेंट्स है या वो है वो कैसे होगी। क्योंकि इवेंचुअली अब वो दुनिया बन गई ना कि अब हम इस वक्त कोई वीडियो चाहते हैं या पिक्चर चाहते हैं, ग्राफिक चाहते हैं, और वो हमें उस तरह क्रिएट करके दे देता है। तो उसने वो मॉडल्स तैयार होने थे। वर्किंग इसके ऊपर कहने का मेरा मतलब है कि पहले से हो रही थी।